गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि पेपर पास में आ गया है। क्योंकि पेपर क्या हो गया है, पास में आ गया है। तो पेपर के उद्देश्य से खूब अच्छे से मन से लग करके क्या करना चाहिए, पढ़ाई को करना चाहिए, है ना। और हम आज पढ़ाने वाले हैं, चलो टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यही हमारा चैप्टर चल रहा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हमारा चैप्टर चल रहा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलो, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। संसार संसार मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हमारे लेसन का नाम है, हमारे पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। एक क्लास चल रही है फिजिक्स की, क्लास 10th की क्लास है, 10th की क्लास। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दूरदृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दूरदृष्टि दोष। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें पढ़ाए थे निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के बारे में अच्छे से समझाई थी, जिसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती थी। अब हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। अब देखो, दोष मतलब होता है कमी। दोष मतलब क्या बताए थे? कमी होता है। दूर का मतलब होता है दूर, पता ही है। दृष्टि मतलब होता है आंख या नेत्र कह सकते हो। दृष्टि मतलब क्या होता है? आंख या नेत्र कह सकते हो, ठीक है। तो और दोष मतलब होता है दोष। तो दूर का मतलब दूर ही होता है। दृष्टि का मतलब क्या होता है? दृष्टि का मतलब नेत्र होता है, या कह सकते हो आंख कह सकते हो। क्या सब कह सकते हो? आंख, नेत्र या आंख कह सकते हैं। और दोष का मतलब होता है कमी। और हमारे जब आंख में कोई कमी होती है तो वही दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? वही दोष होता है, ठीक ना। यदि हमारे अंदर कोई कमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि दोष पड़ेगा। दोष पड़ने का मतलब यदि हम गलत कार्य करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? हमारे अंदर कोई कमी है और वही दोष है। जो कमी है वही क्या है? दोष है। जो कमी है वही क्या है? दोष है। तो हम पढ़ रहे हैं दूरदृष्टि दोष, मतलब हम दृष्टि में कुछ दोषों को पढ़ रहे हैं, दृष्टि में दोष को पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। दूर का मतलब होता है दूर, दृष्टि मतलब होता है आंख या नेत्र, दोष मतलब कमी। क्या होता है? आंख में कुछ कमी होती है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि जो दोष, जिस दोष को बोल रहा है, दूर दृष्टि दोष को बोल रहा है, मतलब दूर दोष को बोल रहा है, तो उसका मतलब जो दोष है वे सही है। जो दोष दिख रहा है यहाँ पर, जो दूर दृष्टि दोष दिख रहा है, तो यहाँ पर दूर की वस्तुएं दिखाई देगी। दूर की वस्तुएं क्या करेगी? दिखाई देगी। दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो क्या है, जो दृष्टि दोष है ना, दूर का मतलब ये क्या होगा? ये वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। ये क्या होगा? दिखाई देगी। जो दृष्टि दोष है ना, जो दोष है मतलब यही दिखाई देगा, मतलब वस्तु जो भी होगी दूर दृष्टि दोष है तो मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी। चलो, दूर दृष्टि दोष को अब क्या कहते हैं, सुन लो कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे कि दूर दृष्टि जो दोष होता है वे क्या होता है, कि हम कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। जो दूर दृष्टि दोष है, इस दूर दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? दूर। इस दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दूर
दृष्टिता, दृष्टिता भी कहते हैं। इस दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं तथा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती है और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती है। इस दोष से इसलिए 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु 25 सेमी से 25 सेमी की दूरी से 25 सेमी की, इसलिए निकटतम बिंदु 25 सेमी की दूरी से अधिक दूर पर रखी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसलिए इस दोष के कारण निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूरी पर रखी पुस्तक को हम क्या करते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो जो क्या होता है दूरदृष्टि दोष, क्या होता है इस दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टिता भी कहते हैं तथा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए इस दोष के कारण निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूरी पर रखी पुस्तक को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसी दोष के कारण हम क्या करते हैं, ये जब दोष हो जाता है तो हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो उसका मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि हम बुक को रख करके अपनी पुस्तक को रख के पढ़ते हैं तो हमें पढ़ नहीं पाएंगे, वे हमें दिखेगा नहीं अच्छा। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा दूर रख करके ऐसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस दोनों की वे क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। चलो, क्योंकि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दूर वस्तु को करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब दूरदृष्टि दोष के कारण सुन लो, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट।
दूरदृष्टि दोष के कारण। इतना समझ में आ गया कि इस दोष को दूर करने इस दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं तथा इस दोष के कारण पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई स्पष्ट दिखाई देती है तथा पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण इसीलिए इस दोष के कारण निकट बिंदु पर 25 सेमी की दूरी 25 सेमी की अधिक दूरी पर रखी वस्तु को हम क्या कहते हैं, पुस्तक को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो निकल दे। चलो अब दूरदृष्टि दोष के कारण, अब हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण। चलो दूर दृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण। अब देखो दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है। सुनो, दूरदृष्टि दोष के निम्नलिखित दो कारण होते हैं, है ना। जो दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, इसकी कितने कारण होते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के दोष के निम्न दो कारण, निम्न दो कारण होते हैं। दूरदृष्टि दोष के निम्न दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। पहला होता है, जो पहला कारण होता है ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के कारण। जो पहला कारण होता है तो इसमें क्या होता है कि जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस का जो वक्र पृष्ठ का जो वक्र होता है वे कम हो जाता है। क्या होता है, जो नेत्र का जो क्या होता है वक्र होता है वे कम हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र के पृष्ठ का वक्र के वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता क्या है, नेत्र के पृष्ठ की वक्रता कम हो जाती है, वक्रता क्या रहती है, कम हो जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है, तथा फोकस दूरी क्या रहती है, बढ़ जाती है। देखो इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या होता है कि नेत्र के जो क्या होता है, नेत्र के पृष्ठ का जो वक्रता होता है वे कम हो जाता है और फोकस दूरी क्या रहती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो नेत्र लेंस का जो क्या होता है, जो नेत्र गोले का जो व्यास होता है, नेत्र लेंस के गोले का जो क्या होता है व्यास होता है वे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाता है जिसके कारण नेत्र जिसके कारण क्या होता है, जो नेत्र होता है और रेटिना के बीच की दूरी भी कम हो जाती है, जिसके कारण नेत्र तथा नेत्र लेंस
तथा रेटिना के बीच की रेटिना, चलो सुनो थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है ना, उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ठीक। सुनो, क्या होता है नेत्र लेंस गोले का व्यास, जो नेत्र लेंस की गोले का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की लेंस का जिसके कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस दोष के कारण क्या होता है, इस दोष के कारण वस्तु बिंदु O, निकट बिंदु वस्तु O से निकटतम बिंदु वस्तु का निकटतम बिंदु का प्रतिबिंब इस दोष के कारण निकटतम बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, उसके पीछे बनता है। अर्थात बिंदु O का प्रतिबिंब बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होकर रेटिना R पर प्रतिबिंब न बनकर प्रतिबिंब रेटिना R पर न बन करके प्रतिबिंब उसके पीछे रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनती है, जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आया समझ में?
बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है कि नेत्र के पृष्ठ की वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है तथा फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है जिसके कारण नेत्र लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस दोष के कारण निकट बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके पीछे बनता है। रेटिना पर न बन करके कहां बनता है, उसके पीछे बनता है। अर्थात बिंदु ओ से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर, नेत्र लेंस पर आपतित होकर के रेटिना आर पर प्रतिबिंब रेटिना आर पर न बन करके उसके पीछे प्रतिबिंब न बनकर बिंब न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है। कहां पर बनता है, बिंदु P पर बनता है, जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, नेत्र लेंस है। ये क्या है, ये क्या है, नेत्र है। ये क्या है, नेत्र है। बन जाओ। अब देख लो, जैसे देख लो ये क्या है, है ना। ये देख लो क्या है, ये नेत्र लेंस है। ये क्या है, नेत्र लेंस है। अब यहाँ पर क्या रखी गई है, यहाँ पर बिंदु वस्तु कोई रखी गई है। वो क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है और ये 25 सेमी की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है नेत्र लेंस से। और इससे जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है ना, वे लेंस के अपवर्तन के बाद वे क्या होती है, उसके पीछे बनती है। रेटिना पर न मिलकर के क्या होती है, उसके पीछे, उसके पीछे रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनती है। अब यहाँ पर रेटिना पर बिंदु क्या होगा, R होगा, और यहाँ पर रिपीट बिंदु क्या है, R है, और उसके पीछे वे जाकर के क्या होती है, वे इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। ये जो वक्रता त्रिज्या है ना नेत्र लेंस की, ये कम हो जाती है, और जिसके कारण नेत्र लेंस के जो गोले का व्यास होता है ना, वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और नेत्र लेंस और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसके कारण फोकस कहां पर बनता है, यह P पर बनता है। रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है। आया समझ में। देख लो वही बोला है कि नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। जब इस नेत्र लेंस की जो क्या है, ये वक्रता त्रिज्या जो है, ये जो वक्रता त्रिज्या है, वे वक्रता त्रिज्या जब कम हो जाएगी तो क्या होता है कि फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वक्रता त्रिज्या कम होगी, ये वक्रता त्रिज्या की जब कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ गई। फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, नेत्र लेंस गोले का व्यास कम हो जाता है। ये जो नेत्र लेंस गोले का जो व्यास है ना, ये क्या है, जो व्यास है, ये व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेत्र गोले का जो व्यास होता है ना, ये कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस दोष के कारण जो क्या होता है, निकट बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके, जो निकटतम बिंदु है ना, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके कहां पर बनता है, उसके पीछे बनता है। ये रेटिना पर न बन करके कहां बनता है, इसके पीछे। अर्थात क्या होता है कि बिंदु O से चलने वाली, बिंदु A क्या है, बिंदु O है, बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरणें वे नेत्र लेंस पर आपतित होकर के रेटिना R पर प्रतिबिंब न बन करके, अब देखो ये जो प्रतिबिंब है रेटिना R पर न बन करके रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है। रेटिना के पीछे कहां पर बनता है, बिंदु P पर बनता है। आया समझ में। चलो
अब हम पढ़ेंगे, चलो अब हम पढ़ेंगे कि दूरदृष्टि दोष के निवारण। अब मान लो दूरदृष्टि दोष हो गया तो उसका निवारण कैसे करेंगे, निवारण, ठीक है। अब निवारण का मतलब उसका कैसे उसको दूर करेंगे, दूर का मतलब उसको कैसे कमी को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो चलो देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण। कारण है तो निवारण भी होगा, कारण का निवारण होना चाहिए। कारण के साथ साथ निवारण भी क्या है, जरूरी है, ठीक है। देख लो निवारण, दूरदृष्टि दोष के निवारण के निवारण, निवारण। अब निवारण क्या होता है, निवारण का मतलब होता है कि जो भी कारण है उसको दूर कर देना, उसको क्या कर देना, दूर कर देना, वही निवारण है। मतलब यदि हमारे अंदर कोई कमी है, मतलब हम बार बार क्या कर दे रहे हैं, गलती कर दे रहे हैं कोई किसी कार्य को करने में, तो जब बार बार गलती कर दे रहे हैं तो उसी को जब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा माध्यम अपनाएंगे जिसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारा जो निवारण है, मतलब हमारे जो कार्य गलत हो रहा है वो दूर हो जाए, वही हमारा निवारण है। वही क्या है, निवारण है। मतलब हम समय से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब हम क्या कर देंगे कि अगर हम मान लो पढ़ाई करने जा रहे हैं और समय से नहीं उठ पा रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन सुबह में पता चलता है कि सोए रह गए, समय से नहीं उठ पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलार्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अलार्म लगा देते हैं, ताकि हम जब अलार्म बजेगा तो हम समय से उठ जाए और पढ़ाई क्या कर लें, अच्छे से कर लें। तो वही क्या है, हमारे सवेरे उठने का निवारण क्या है, अलार्म लगाना। तो उसी तरह क्या है, जब हमारे नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूर करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको दूर करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई उसका उपाय सोचना पड़ेगा। इसको रहने दे रहे हैं, अभी काम देगा। तो उसको दूर करने के लिए ना, उसके लिए कुछ क्या करना होता है, कुछ निवारण भी होता है। चलो देखते हैं, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, लिख लो, दूरदृष्टि से दोष, दूर दृष्टि, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाला, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करना चाहिए। जिसके कारण 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें आसानी से क्या हो सके, रखी वस्तु हमें आसानी से दिख जाए। इसलिए तो हम क्या करेंगे, तथा बिंदु O से चलने वाली, जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये नेत्र लेंस है, ये क्या है, नेत्र लेंस है, इसका क्या है, ये नेत्र लेंस है, इसका क्या है। चलो देखते हैं कि जब क्या होता है कि बिंदु N से यहां पर बिंदु O था और इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें थी, तो बिंदु N से
यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। अब यहाँ पर एक उत्तल लेंस रख दिए, क्या रख दिए, उत्तल लेंस। ये जो चश्मा क्या करती हैं, चश्मा लगा देती हैं, यहाँ पर क्या करती हैं, यहाँ पर चश्मे रख देती हैं। चलो देख लो ये क्या है, चश्मा है। अभी चश्मा लगा है और यहाँ पर क्या लगाया गया है, उत्तल लेंस रखा गया है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। अब देखो क्या होता है कि बिंदु एन से वस्तु O का प्रतिबिंब, बिंदु देखो ये क्या है, बिंदु एन है, ये बिंदु क्या है, O है। ठीक है, बिंदु क्या है, वस्तु O है, ये क्या है, ये क्या है, बिंदु एन। ठीक है, तो क्या होता है कि बिंदु O से इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए ये बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु वस्तु तथा, यहां पर लिख लो, वस्तु O से, वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद निकटतम बिंदु, निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती है, एन से आती है, जो नेत्र लेंस के अपवर्तन के बाद, नेत्र लेंस के पर आपतित होकर, आपतित होकर रेटिना पर बिंदु R पर, रेटिना पर स्थित पीत बिंदु R पर मिल जाती है, अब देख लो ये क्या होता है, इससे चलने वाली वो आपतित किरण होती है, यहां से ऐसे जाती है, यहां से ऐसे गई, तो ये क्या होती है कि इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है ना, ऐसे आपतित होकर के वे क्या होती है, जैसे रेटिना पर यहाँ पर पड़ती है, तो ये क्या होती है, ये क्या करके यहाँ से आपतित होती है, आपतित होकर के इस पर जाती है, और इस पर पड़ के क्या होती है, पीत बिंदु पर जाकर के क्या जाती है, मिल जाती है। तो इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है यहाँ पर ऐसे बन जाती है, तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जाती है और लेंस पर आपतित होकर के क्या होती है, वे पीत बिंदु पर क्या जाती है, मिल जाती है। ये क्या है, बिंदु एन है, बिंदु एन से चलती है तो ऐसे, प्रकाश की किरणें लेंस पे आपतित होकर के पीत बिंदु पर क्या जाती है, मिल जाती है, ऐसे जाती है। लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होती है, आपतित होकर के पीत बिंदु पर क्या जाती है,
मिल जाती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, मिल जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आया समझ में? देख लो कि बिंदु ओ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वे लेंस के अपवर्तन के बाद बिंदु एन से आपतित होकर के वे क्या होती है, नेत्र लेंस की क्या होती है, नेत्र लेंस पर आपतित होती है। अपवर्तन के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होकर के वे प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पे आपतित होकर के रेटिना के बिंदु आर पर, पीत बिंदु आर पर मिल जाती है, जिसके कारण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। आया समझ में? दूरदृष्टि दोष के निवारण। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करना चाहिए। इस दोष के कारण दूर करने के लिए वस्तु ओ से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद निकटतम बिंदु एन से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। बिंदु एन से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जो नेत्र लेंस के पर आपतित होकर के जो क्या कर रही है, यहां से आती हुई प्रतीत होती है, जो नेत्र लेंस पर आपतित होकर के वे क्या होता है, पीत बिंदु रेटिना पर मिल जाती है। रेटिना के पीत बिंदु पर क्या होती है, मिल जाती है। आपतित होकर के स्थित पीत बिंदु आर पर क्या हो जाती है, मिल जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अस्पष्ट दिखाई देता है। जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अस्पष्ट दिखाई देता है। अब ये देखो क्या है, उत्तल लेंस लगा है, क्या है, उत्तल लेंस लगा है, और ये क्या है, ये तुम्हारा नेत्र लेंस है। ये क्या है, नेत्र लेंस, और ये क्या है, वस्तु का ये रेटिना है, क्या है, रेटिना है, और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। सुंदर से लिख दें, ये क्या है, बिंदु आर है, ये क्या है, रेटिना है, क्या है, रेटिना, और ये क्या है, ये तुम्हारी वस्तु रखी गई है, वस्तु, और उसका क्या है, ये निकटतम बिंदु है, क्या है, निकट बिंदु ओ से जाने वाली प्रकाश की किरणें जो इससे आपतित होकर के क्या होती हैं, अपवर्तन के बाद वे क्या होती है, नेत्र लेंस पे आपतित होकर के रेटिना पर आर पर क्या होती है, मिल जाती है। ठीक, चलो हम क्या करते हैं, आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से क्या करें, मेहनत करें, जोर शोर से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, आप सभी को सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग जितना ही सपोर्ट कर सकते हैं करें। ठीक है, बहुत बहुत से धन्यवाद।